मोहनलाल की कंपैरिजन लोग उस फिल्म का जो ट्रेलर आया था उसकी कंपैरिजन लोग सिकंदर से और जाट से कर रहे हैं। सबसे पहली बात, बॉलीवुड के कंपैरिजन एक दिन मार डालेगी। एक्चुअली बॉलीवुड के लग ही पड़े हैं वैसे भी बहुत सी फिल्में बॉलीवुड की आजकल देखो। 2019 के बाद, कोविड के बाद स्पेशली 10 डिज़ास्टर जाती है, एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जाती है, इक्का दुक्का एवरेज जाती है, वापस 10 डिज़ास्टर जाती है। इस वजह से, क्योंकि आप दूसरों पे जलने वाली इंडस्ट्री हो, इसीलिए दिमाग आउट हो जाता है। अभी भी देखो, पिछले साल भी पुष्पा 2 ने बॉलीवुड को बचाया। अगर ध्यान से देखोगे हिंदी में जो कलेक्शन आया था पुष्पा 2 के वक्त, जब बेबी जॉन आई थी 2 दिन में थिएटर से हटा दी थिएटर ओनर्स ने और रिक्वेस्ट की कि भाई पुष्पा के वापस शोज़ बढ़ाओ। ये हालत है। इस साल छावा ने बचाया, फिर भी बॉलीवुड इज़ बैक। बट बॉलीवुड वाले इस छावा को भी अपनी फिल्म मानते ही नहीं है। पिछली बार भले ही स्त्री 2 ने बचाया, लेकिन ये भी तो देखो डिज़ास्टर्स कितनी गई। बड़ी मियाँ छोटे मियाँ से जो एक्सपेक्टेशन थी, मैदान से जो एक्सपेक्टेशन थी, चंदू चैंपियन से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या हुआ? तो ये जो कंपैरिजन करते रहते ना, इस साल क्या हुआ भाई? आज़ाद डिज़ास्टर, इमरजेंसी डिज़ास्टर, देवा फ्लॉप, स्काई फोर्स एवरेज, बैडास रवि कुमार के भी ख़त्म, लव यापा डिज़ास्टर, छावा से आगे कुछ है ही नहीं सर। तुम बस जलते ही रहो दूसरों पे। अब सिकंदर और जाट पे सब कुछ निगाहे है। अगर इनका कुछ हो गया तो बस ख़त्म, फिर बॉलीवुड, फिर तो कुछ बचा ही नहीं फिर बॉलीवुड का। इस साल को तो फिर हो गया, फिर दिल्ली फाइल्स से एक्सपेक्ट रखो। छोटी फिल्में ही कुछ करेगी शायद इस साल, ऐसा लग रहा है। फिर बड़ा धमाका, वो भी छावा भी 120-130 करोड़ में बनी थी। तुम 200-200, 400-400 करोड़ के बजट करवा के जो एक दूसरे से कंपेयर कर, तो नहीं, इसीलिए डूबे हो भाई। इस बार भी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इससे कंपैरिजन चल रहा है। वो मोहनलाल का कल ट्रेलर आया फिल्म का, मैं बिजी था, मैं नहीं देख पाया। अरे कोई संबंध ही नहीं है उस फिल्म का, लेकिन इनका टीज़र ट्रेलर रिव्यू, कुछ लोग बोल रहे भाई कंपैरिजन वीडियो बनाओ। तो कंपैरिजन वीडियो का बात ही नहीं है भाई। मैं सिकंदर जाट के टीज़र का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, अच्छे लगे मुझे। जाट का वैसे बहुत ज़बरदस्त लगा था टीज़र, डायलॉग्स भी उसके बढ़िया थे। और रही बात ये फिल्म का ट्रेलर, भाई ये ऑलरेडी, इसका जब टीज़र आया था तभी मैं बोला था ये एक धमाका है। ट्रेलर को लेकर मैं इतना ही कह सकता हूँ भाई, ये तहलका है। और जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे बहुत आगे है ये, बट मैं थोड़ा बिजी था, नहीं दे पाया भाई उसका रिव्यू में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट प्रैक्टिकली ज़बरदस्त एकदम। मतलब इस ट्रेलर को लेके भाई एक्साइटमेंट है। और मतलब ट्रेलर के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाइप कैसे बढ़ाई जाए मूवी की। सीखो यार इन लोगों से, ज़बरदस्त। अब देखते हैं एक्सपीरियंस, एक तरीके से रिस्पॉन्स ऑडियंस कैसा देती है। इसकी ऑलरेडी हाइप है, आई थिंक इसका कनेक्शन है ना एक फिल्म से ऑलरेडी। सो देखते हैं, बाकी तो वक्त ही बताएगा। ट्रेलर अच्छा है इसका।